हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ थिन शीट ऑफ माइका जिसका थिकनेस गिवन है 12 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स इन अ बाइप्रिज्म arrangement. The central fringe is shifted through a distance equal to the spacing between successive bright fringes. Now we need to calculate the refractive index of the mica sheet. And wavelength of light given है 6 into 10 to the power -5 centimeter. सो बाइप्रिज्म, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक सिंगल लाइट सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्सेस में डिवाइड कर सकता है एंड ये कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं जिसमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑल्टरनेट होते हैं। नाउ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइट के वेव नेचर को ऑब्जर्व करना और पैरामीटर्स जैसे वेवलेंथ एंड फ्रिंज विड्थ को मेजर करना। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक थिन शीट ऑफ माइका इंट्रोड्यूस किया गया है बिटवीन द वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स के पाथ में। नाउ माइका शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है। इससे इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं एंड सेंट्रल फ्रिंज अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा मूव हो जाता है। यहाँ हमें दिया गया है कि सेंट्रल फ्रिंज का शिफ्ट एक फ्रिंज विड्थ के इक्वल है। नाउ इसी शिफ्ट का यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर द माइका शीट। सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। सो गिवन थिकनेस ऑफ माइका शीट गिवन है, सो थिकनेस ऑफ माइका शीट जिसे हम T से डिनोट करेंगे दैट इज गिवन एज 12 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ओके, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट भी गिवन है। वेवलेंथ हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन एज 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। एंड द शिफ्ट जो सेंट्रल फ्रिंज का शिफ्ट हो रहा है इसे हम x0 से डिनोट करेंगे। द शिफ्ट x0 ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। सो सेंट्रल फ्रिंज के शिफ्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x0 इक्वल्स टू कैपिटल X बार डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज आवर वेवलेंथ इनटू म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका शीट जो हमें कैलकुलेट करना है -1 स्मॉल टी। स्मॉल टी इज द थिकनेस। सो इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। दिस विल बिकम म्यू -1 इक्वल्स टू x0 लैम्डा डिवाइडेड बाय X बार एंड T। नाउ क्वेश्चन में गिवन है सेंट्रल फ्रिंज का शिफ्ट यानी x0 एक फ्रिंज स्पेसिंग के इक्वल है यानी X बार के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? x0 is equal to capital X bar that is our fringe spacing. Then simply we can write mu -1 equals to lambda by T क्योंकि x0 is equals to X bar since the central fringe is shifted through a distance equal to the spacing between successive bright fringes यानी x0 is equals to X bar। देन हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, थिकनेस ऑफ द माइका शीट इज ऑल्सो गिवन। सिंपली हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। देन वेवलेंथ 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थिकनेस दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड दिस विल सिंपली बिकम कितना होगा? म्यू -1 इक्वल्स टू 0.5 है ना। सो म्यू -1 इज इक्वल्स टू 0.5। देन म्यू कितना होगा? Refractive index mu will be 0.5 plus 1 and simply refractive index of this mica sheet will become 1.5 and यही हमें calculate करना था। So refractive index of the mica sheet index of the mica sheet is 1.5. So using this relation हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका शीट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट
अगर एक माइका शीट को इंटरफेरिंग बीम्स के बीच इंट्रोड्यूस किया जाए। सो यही हमें कैलकुलेट करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।